नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात नीट की रिजल्ट की कर रहे हैं। भाई, नीट की रिजल्ट में भी बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। फिर हम सवाल कर रहे हैं तो कहेंगे कि लोग देखिए सवाल कर रहे हैं, संतोष सिंह खाली निगेटिव बात करता रहता है। अरे भाई, 10 लाख स्टाफ का इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा विभाग में, सरकारें करती है, शिक्षा विभागें करती है, उसमें प्रोफेसर से लेकर चपरासी से लेकर मास्टर तक 61,000 करोड़ का बजट है। इतना बजट समझ जाइए। और रिजल्ट क्या है? 100 में भी बिहार का एक भी स्टूडेंट नहीं है। जो स्टूडेंट आए हैं वो 112वां रैंक है मुस्कान आनंद का, वो भी, उसको भी बिहार से कोई मतलब नहीं है। चौथे रैंक पर भी बिहारी है लेकिन वो कभी बिहार नहीं दिखा है। 12वें रैंक पर भी बिहारी है लेकिन वो कभी बिहार नहीं दिखा है। मतलब अप्रवासी बिहारी आज भले डंका पीट रहा हो लेकिन बिहार में रह के, जहाँ 61,000 करोड़ रुपया बजट है शिक्षा का, 10 लाख कर्मचारी और पदाधिकारी और स्टाफ से लेके सब लोग हैं, और रिजल्ट क्या है? नवोदय विद्यालय का रिजल्ट से हम 1,000 से लेके 5,000 तक जिसको बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिलेगा उसमें कहीं कहीं हम लोग दिख रहे हैं। ये स्थिति है। और इतना ही नहीं, लगभग 80,000 जो स्टूडेंट का रिजल्ट निकला है, जो रिजल्ट हमारे सामने है प्राइवेट, और ये 1,08,000 करीब जो है सो सरकार का है। उसमें 56,000 सरकारी मेडिकल कॉलेज है और 52,000 प्राइवेट है। उसमें यूनानी, आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक वगैरह सब है, डेंटल सब है। बामुश्किल बिहार के 1000 स्टूडेंट का भी सरकारी स्कूल में एडमिशन है, सरकारी कॉलेज में, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन है। और जो स्टूडेंट स्कोर लाने वाले लोग हैं उनका बिहार के स्कूल से कोई वास्ता नहीं है। सीबीएसई से जो 112 रैंक लाकर जो बिहार टॉपर बनी है वो भी सीबीएसई से है। बेगूसराय का जो 136 रैंक लाने वाला है वो भी सीबीएसई है। तो एक बात तो जरूर है कि सीबीएसई वाले स्कूल अभी भी बिहार में बेहतर कर रहे हैं बनिस्बत बिहार सरकार जो 61,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्यों हम लगातार सरकारी स्कूल पिछड़ रहा है? इन तमाम सवालों को जानने के लिए हम सीधे चलते हैं रांची। बिहार के ही विकास जी हैं, लेकिन बिहार और झारखंड के नीट के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनके काउंसलिंग का जोड़ा नहीं है। पूरे उड़ीसा से लेके, बंगाल से लेके, बिहार से लेके झारखंड तक काउंसलिंग को लेकर बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अगर इसकी ज़रूरत किसी गार्जियन को महसूस होती है तो पटना उटना में सब चीज़ नहीं है, तो रांची विकास जी के पास ही लोग जाते हैं। अपने बिहार के ही रहने वाले हैं, मुंगेर के रहने वाले हैं, चलते हैं सीधे रांची और हम बात करते हैं विकास जी इस बिहार के पूरे रिजल्ट पर उनका क्या दृष्टिकोण है, क्यों बिहार लगातार पिछड़ रहा है। चलिए सीधे हम चलते हैं रांची। हमारे साथ रांची से विकास सर जुड़े हैं। विकास जी, जो बिहार का रिजल्ट रहा है, 100 में एक भी टॉपर नहीं है, और जो रिजल्ट सामने, मतलब जैसे 80,000 दिखाया जा रहा है कि 80,000 नीट बच्चों ने कंप्लीट किया, 80,000 से कुछ ज्यादा बच्चे कंप्लीट किए हैं। उसमें कितने को मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, एक अनुमान। और जो रिजल्ट है, जैसे चौथे पोजीशन पर जो लड़का है वो भी बिहार का ही है लेकिन वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। और जो 112वें पोजीशन पर जो लड़की है जो बिहार से परीक्षा दी है लेकिन वो भी कोटा में सेटल है। मतलब एक भी यहाँ के कोचिंग संस्थान की अगर हम बात करें तो भले परफॉर्मेंस दे, 5,000 से अधिक बच्चे हमारे यहाँ पास किए, लेकिन उसका रैंक होगा 20,000, 40,000, ये अलग चीजें हैं। हाँ, नवोदय विद्यालय, कुछ बिहार के पढ़े हुए स्कूली शिक्षा में अगर हम बात करें तो नवोदय विद्यालय परफॉर्मेंस को बनाए हुए। बाकी जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं जिस पर सरकार खुद कहती है कि हमारा 10 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर से लेके, कर्मचारी से लेके, प्रोफेसर तक, 61,000 का मेरा बजट है, तो फिर रिजल्ट क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या इसका मतलब क्या है? देखिए, दो चीजें हैं कि एक जो आपकी जो चिंता का विषय है जायज है कि 100 रैंक में एक भी बच्चा नहीं है। यहाँ मैं एक चीज कहूंगा, 100 रैंक बड़ा टफ होता है, 500 1000 भी टटोलेंगे तो संख्या कम होगी, जिस अनुपात में बिहार की चीज है। यहाँ दो बात है। पहली चीज है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, बच्चा बिहार का, टीचर भी बिहार का।
पर सिस्टम बाहर का। इसको आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा। कहीं न कहीं आपके जो संस्थान है बिहार के बाहर के, वो अच्छा काम कर रहे हैं। आलोचना करने से नहीं होगा, बच्चा जा रहा है। आपके टॉप 10 में एलएन के 4 रिजल्ट हैं। 4 रिजल्ट आपको आकाश का है, एक रिजल्ट सीकर से है, सीकर बहुत बड़ा हब बन गया, और एक रिजल्ट आपको आईटीएन पेस मुंबई से है। आपको पहली सच्चाई बताएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाम कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक तो आपको बता दें, बिहार में यहाँ भी जैसे बिहार में बेस्ट रैंक है, मुझे लगता है कि 112 होगा बेस्ट रैंक होगा मुस्कान। झारखंड में भी 134 रैंक आया है, रांची में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, 373 सेकंड है। पर जिस अनुपात में बाहर की कोचिंग ने किया नहीं, उसमें दो चीज समझेंगे। कोचिंग इज ए फुल टाइम जॉब। ये कोचिंग को पेविलियन एनालिसिस का विषय नहीं है। और ये कोचिंग जिस तरीके से एक नजरिया है, समाज उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह देखता है, आए लुटेरे। सर ऐसा नहीं है, बड़ी मेहनत पड़ती है और 4 साल का श्रम है मेजोरिटी केसेस में। तो एक चीज समझेंगे, बाहर के कोचिंग संस्थानों ने और पटना के भी कई चलो अच्छा काम किए हैं, लेकिन हम वहां नहीं है जहां एलएन कोटा है, हम वहां नहीं है जहां नारायणा और श्री चैतन्य के एक्सीलेंस सेंटर है। अभी देश में क्या हुआ 4-5 साल में सर, सीओई सेंटर बना है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। अगले साल आपको पटना से इंजीनियरिंग के अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये आज नोट कर लीजिए आप, है ना। क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में 8 से 20 बच्चे रख करके काम, 2 बड़ी संस्थान काम कर रही है, समय बताएगा। तो अब समझिएगा, जो 100 रैंक की लड़ाई है ना सर, वो लड़ाई तभी लड़ सकती है, ये एक साथ समझिएगा, उस ग्रुप में टॉपर्स मेंटरिंग 10 से ज्यादा बच्चों की नहीं हो सकती, 20 बच्चे, वो गैप वहां पे है। वो 100 रैंक की लड़ाई छोटी है ही नहीं, और अक्रॉस द कंट्री आती है। सरकार की बात, आपके इस प्रश्न का हम ये लाभ आपके श्रोताओं को देना चाहूंगा कि अभी झारखंड सरकार ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे जो आकांक्षा पीरियड चल रहा है, और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ सक्सेस, पर पहली बार एक बच्चा काउंसलिंग में है हमारे पास, 8000 रैंक है। 8000 रैंक आईआईटी में आना एक बड़ी चीज है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई काम बिहार सरकार कर रही है। झारखंड में अनवरत बहुत पहले स्टार्ट हुआ, पिछली सरकार में, इस सरकार में, और एक व्यवस्था चल रही है, वो चल रही है। तो बिहार तो सरकार कर सकती है, झारखंड ने उदाहरण दिया है। बिहार में मैं बहुत डिटेल नहीं जानता हूं, पर आपसे जो जानकारी मिली और नॉर्मल मैं समझ रहा हूं, कहीं मेहनत नहीं हो रहा है। और आपको बता दें, यहाँ जो बच्चे हैं बड़े सामान्य बैकग्राउंड के हैं, हम लोग जो जिसको जिला स्कूल कहते हैं, पर सरकार ने जो व्यवस्था बनाई, बिहार में तभी रिजल्ट होगा जब झारखंड मॉडल कॉपी होगा। एक्सीलेंस सेंटर है, पूरे झारखंड से बच्चे सेलेक्ट करके 40 से 80 बच्चे आते हैं, और उनको इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट की तैयारी कराई जाती है। मेडिकल का रिजल्ट अभी मैं नहीं देख पाया हूँ, इंजीनियरिंग कल ही आया है, इंजीनियरिंग का चल रहा है। मूल रूप से सरकार का इंटेंशन अगर होगा तो रिजल्ट आएगा, और ये पूरे बिहार में करने से खाना पूर्ति नहीं होगी। पटना में एक्सीलेंस सेंटर बने जैसे रांची में बना है, तो निश्चित रिजल्ट आएगा। और स्कूल के शिक्षक चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उनका काम है बेसिक एजुकेशन। वो सीबीएसई, एनसीईआरटी और सरकार के द्वारा गाइडलाइन तक ही बता सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है। पर हायर लेवल तक बिना कोचिंग के, एक्सपर्ट के नहीं जाएगा। तो अगर बिहार में जो चीजें चल रही हैं, एक्सीलेंस सेंटर पटना में बनेगा तभी होगा, अदरवाइज ये संभव नहीं है। अच्छा विकास जी, एक और सवाल मेरा है कि आप बैकग्राउंड क्या, आप भी पढ़ाई लिखाई बिहार से ही किए हैं, अलग बात है कि आप रांची में रह रहे हैं। बिहार आप आते जाते रहते हैं, जो गांव का पहले का माहौल, जो स्कूल का माहौल था, और आज सरकार के स्कूल से लोगों की तो विरक्ति हो ही गई है। सरकार अभी जो इतने बड़े स्तर पर जो शिक्षकों की बहाली किया है, तो जितने प्राइवेट स्कूल में अच्छे टीचर थे, वो सारे के सारे सरकारी स्कूल में चले गए कि कम से कम आराम करेंगे, वहाँ नौकरी मिल गई सरकारी, आराम करेंगे। तो सरकारी स्कूल भी चौपट और प्राइवेट स्कूल भी चौपट, ये साफ दिख रहा है। इंजीनियरिंग जो कहते थे कि एक दौर में, याद करिए, आनंद जी हो चाहे अभियानंद जी हो, मतलब होर लगा हुआ था। हम लोग सुबह सुबह एक दिन पहले अभियानंद जी से, आनंद जी से बात हो जाती है, हाँ कल रिजल्ट आ जाएगा, वो भी वैन हम लोग लगा के रखते थे कि लाइव चलाएंगे। लेकिन अब स्थिति ये है, कहीं कोई संस्थान वाला फोन करके भी नहीं कहता है कि आइए आज हमारे यहाँ रिजल्ट होने वाला है।
भले शाम में जो है कुछ जुगाड़ करके 10-20 नाम दे दें, लड़कों का ये उड़ाते हुए वीडियो जारी कर दे, लेकिन वो दौर नहीं रहा बिहार में। मेडिकल की भी यही स्थिति देखने को मिल रही है कि कल रिजल्ट निकला, आज पूरे अखबार में मुश्किल 5-6 लोगों का फोटो के साथ तस्वीरें छपी है कि भाई ये, और उसमें भी मैक्सिमम जो बाहर पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में बिहार का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का, क्या प्रोफेसर जो एक पढ़ाई का जो एक माहौल होना चाहिए था जो पहले ग्रामीण इलाकों में था, क्या वहां कहाँ क्या कमी हुई जो इस स्थिति में पहुंच गया बिहार का शिक्षा व्यवस्था? संतोष जी, हम लोग लगभग हम उम्र हैं, ये 1990 की देन है, आज की बात नहीं है। हम लोग के समय से ही बुढ़िया बिस्तर समेटना शुरू हुआ था। बच्चे मेरिटोरियस बिहार से 90 से पलायन शुरू हुआ। पर यहाँ दो बात कहेंगे पूरी जिम्मेदारी से। मैं मुंगेर मेरा घर हुआ और मेरा अपना पैतृक निवास सिवान है। बिहार का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है जहां 2 अच्छे स्कूल और 4 अच्छे सीबीएसई के स्कूल नहीं है। हर जगह 10th तक की पढ़ाई बहुत अच्छी है और यही बच्चा बाहर जाकर के 11th-12th में रांची, पटना, कोटा, दिल्ली में अच्छा करता है। एक दूसरी बात, 10th तक में कोई कमी प्राइवेट स्कूल में नहीं है। गैप है कोचिंग के अपग्रेडेशन का, जो 9th-10th में बाहर में अपग्रेड होता है। रही सरकारी स्कूल, देखिए उसमें आप जानते होंगे 2 खास बात है, 11:30 लेट नहीं, 1:30 के बाद भेंट नहीं। ये एक आकर्षण है। दूसरी चीज समझिएगा, आपका विषय में लगातार आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, आपकी वो जो मूल भावना समझता हूँ, भाषा पर कम देखता हूँ कि भाई कुछ हो नहीं रहा है। इसमें एक चीज समझेंगे सर, और आपसे भी अनुरोध होगा, भाई आपके आईएएस चाहते हैं बिहार में कल्याण हो, और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ शिक्षक भी चाहता है, क्योंकि स्कूल जाना पड़ रहा है, पर बीच के लोगों का संधान नहीं हो रहा है जिसको आपने पकड़ा है। सर पूरी व्यवस्था बीच के लोग चौपट किए हैं। मैं एकदम सहमत नहीं हूं किसी के भी। शिक्षक देखिए वैसा ही होगा जैसी व्यवस्था होगी। सर हम ही लोग दिल्ली में जाते हैं तो मेट्रो में कैसे देख करके करते हैं, और वही बिहार के स्टेशन पे कैसे व्यवहार करते हैं हम और आप सभी लोग। तो ये सर व्यवस्था की चीज। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं मुंगेर में हूँ, मुंगेर में ट्रॉफी देयर में स्कूल, हमारे मित्र है पंकज रंजन जी, वहाँ अटेंडेंस मार पड़ा रहता है सर, भीड़ रहती है, क्योंकि कुछ टीचर हर जगह अभी भी अगर देखेंगे ना सर, तो मैं सभी जिला का नहीं जानता, मुंगेर में कई स्कूल हैं जहाँ शिक्षक जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। तो एकदम जो चौपट स्थिति है सिर्फ इसलिए है कि पॉलिटिकल टूल के तरह स्कूल को इस्तेमाल नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। ये सिर्फ जैसे कि आप एक पढ़े रहते हैं सिर्फ मोदी जी पे, हिंदू मुसलमान का मैसेज है, चलिए इसका स्वागत करते हैं, आपकी भावना है जी। सर यहाँ भी क्या है कि मास्टरवा को कस दिए, मुद्दा इतना ही है, जैसे उधर कस दिए उसे इधर कस दिए, सारी चीजें क्या है। और कोई आईएएस पदाधिकारी दोषी मैं नहीं मानता हूं सर, आपके सारे से सहमत हूं, क्योंकि प्रशासक वही है। जिस दिन नीतीश बाबू चाह लेंगे सर, कल नीतीश कुमार जी की योजना है, मैं शहर में हूं, मेरे घर में अभी नल जल योजना से पानी जा रही है और मेरे पिताजी प्रसन्न है इस सरकार ने क्या काम किया है। नीतीश जी ने जिस बात के लिए गांठ बांध लिया है वो काम सफल हो। हम लोगों ने रोड नहीं देखा था, हम लोगों ने बिजली नहीं देखी थी, हम लोगों ने सुशासन नहीं देखा, देखिए पर क्या है, टीचर का यूज सिर्फ इसलिए है, वो एक वोट बैंक है, वो है असिस्टेंट बैंक, टीचर का असिस्टेंट बैंक है, कहीं भी घट जाए वो टंडेल नहीं करते हैं सर, उसी तरह हर चीज में लगा देना। टीचर की बेसिक यही है, और इनको समाज में ऐसे प्रोजेक्ट करना कि समाज इनके साथ खड़ा नहीं हो। मैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी को और उनको समर्थन देने वाली भाजपा की सरकार को ये मैं जानूं। सर कोई आईएएस बुरा नहीं हो सकता है सर, उसको हाँ रीड होना बड़ा मुश्किल है सर। आज के समय में आप भी देखिए, पत्रकारिता जैसे दौर बदली है, पत्रकार कोई क्रांतिकारी नहीं है सर, उसे भी जीवन चलाना है। आईएएस भी कोई क्रांतिकारी नहीं है, ऑर्डर्स पालन करने हैं। मैं 100% इसके लिए डबल इंजन की सरकार को दोषी मानता हूं। आपको जब जब सरकार ने चाहा, मैं आपको कहूं पूरी इंडिया में रेस है प्राइवेट की, पर जब इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, हर किसी को आईटी चाहिए, आईटी कौन चला रहा है? सरकार चलाती है। मेडिकल किसी को चाहिए, किसको? एम्स चाहिए, कौन चला रहा है? सरकार चला रही है।
सारी चीजें सरकार चलाती है, उसके ऊपर पर बिहार में प्राथमिकता नहीं है। उसके लिए हम लोग भी दोषी हैं एज सिटीजन, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हमारी एक ही इच्छा है कि हमारा नेता बड़ा हो जाए, चाहे हम किसी जातिगत पृष्ठभूमि से बात करें या भावनाओं से करें, हमें सरकार से कुछ चाहिए ही नहीं। और आज के डिबेट से मैं सहमत हूं, पिछले 5, 6, 10 वर्षों में आप देखेंगे किसी बात की सरकार की आलोचना होती है तो लोग को लगता है कि उनके इकबाल की आलोचना हो गई, वो सरकार से लड़ने के बजाय आपसे लड़ने लगते हैं, जैसे संतोष जी लेके चले जाएंगे, है ना। आधा पोस्ट तो हम लोग आपका देख करके नहीं करते कि भाई लड़ गया है लोग। अरे भाई कुछ हुआ, सरकार अपना बचाव कर लेगी। तो मुद्दा क्या है कि कंसिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ सरकार को बिहार में दोषी मानता हूं, ब्यूरोक्रेट्स। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। ये हमारे साथ विकास जी थे, रांची से, बिहार ही पृष्ठभूमि इनका है। हम उन चीजों को समझना चाहते थे कि आखिर बिहार की रिजल्ट इतनी फीसदी क्यों है, क्यों हमारा वो प्रतिभा, जो ग्रामीण प्रतिभा कभी पूरे देश में सौर्य लहराता था, आज क्यों पंगु हो गया है।